नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना राज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना तो अचानक डराने वाली है और ना ही जल्दबाजी में खत्म होने वाली। ये कहानी धीरे धीरे आपके मन में उतरेगी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात डर हमारे दिल में उतरा था। ये कहानी है एक गांव की, एक सफर की और उस औरत की जिसके पैर उल्टे थे। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहन, दीपक और मोहन। हम सब शहर में काम करते थे और रोज की भाग दौड़ से थक चुके थे। एक शाम ऑफिस के बाद चाय की टपरी पर बैठे हुए मोहन ने कहा कि क्यों ना कुछ दिन उसके गांव चला जाए। उसने गांव की बातें ऐसे की, खुले खेत, शांत रातें, ठंडी हवा, कि हमें सच में सुकून की उम्मीद दिखने लगी। काफी सोचने के बाद तय हुआ कि शुक्रवार की रात बस पकड़ेंगे और सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे। यात्रा की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। बस में लोग बातें कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई मोबाइल में व्यस्त था। हम भी मस्ती कर रहे थे। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, बस में शोर कम होता गया। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। रात के करीब 12 बजे बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। चारों तरफ अंधेरा था। तभी पहली बार मुझे अजीब सा एहसास हुआ। हल्की ठंडी हवा चली, जबकि मौसम गर्म था। मैंने ध्यान नहीं दिया। बस आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर सिर्फ घने पेड़ थे। एक पल को मुझे लगा जैसे कोई बाहर साथ साथ चल रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। सुबह होने से ठीक पहले ड्राइवर ने बस गांव से कुछ दूर रोक दी। उसने साफ कह दिया कि वो आगे नहीं जाएगा। उसकी आवाज में डर था। हमें पैदल चलना पड़ा। गांव में घुसते ही अजीब सी शांति थी। न बच्चों की आवाज, न सुबह की चहल पहल। घरों के दरवाजे आधे खुले थे। हवा फिर ठंडी हो गई। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखा। उसके पास सूखा पीपल का पेड़ था। मोहन ने कहा, इस तरफ मत देखो। उसकी आवाज कांप गई थी। मोहन का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। पुराना मकान, दीवारों पर दरारें, आंगन के कोने में एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। मैंने गौर किया, मूर्ति के पैर उल्टे थे। पहला दिन सामान्य बीता, लेकिन शाम ढलते ही माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई। कहीं दूर से चलने की आवाज आती और फिर अचानक रुक जाती। रात में अचानक बाहर से किसी औरत की आवाज आई, जिसने नाम लेकर पुकारा, मोहन। हम सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बच्चे के हंसने की आवाज आई, जो धीरे धीरे रोने में बदल गई। छत पर पैरों की आहट सुनाई दी, धीमी, घिसटती हुई। उस रात मैंने सपना देखा। मैं उसी कुएं के पास खड़ा था। पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसने कहा कि जो देख सकता है वही चुना गया है। मैं हड़बड़ाकर जाग गया। सुबह आंगन की दीवार पर हाथों के काले निशान थे। जमीन पर गीले पैरों के निशान कुएं की तरफ जा रहे थे। बीच बीच में खून की बूंदें थीं। गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से बताया कि रात में गांव से बाहर जाना मना है। उसने बताया कि सालों पहले एक औरत पर तांत्रिक होने का इल्जाम लगाया गया था। गांव वालों ने उसे कुएं पर मार दिया। मरते वक्त उसने उल्टा मंत्र पढ़ा और तभी से वो उल्टे पैरों वाली औरत बन गई। इसके बाद मोहन बदलने लगा। उसकी आंखें देर तक बिना पलक झपकाए देखती रहती। कभी कभी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने जला हुआ दिया, लाल धागा, नींबू और कलावा निकाला। उसने कहा कि आत्मा किसी एक में है और जो बचेगा वही असली शिकार होगा। उसी रात सच सामने आया। मोहन उसी औरत का बेटा था। उसे गांव वालों ने बचपन में कुएं में फेंक दिया था, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे बचा लिया था। अब वो अपनी मां के साथ मिलकर बदला पूरा कर रहा था। चीखें गूंजी, ठंडी हवा तेज हो गई, नाम पुकारे जाने लगे। सुबह जब आँख खुली तो गांव में सिर्फ मैं बचा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव छोड़ने के बाद भी हर रात ठीक 3 बजे ठंडी हवा चलती और पैरों की आहट सुनाई देती। मैंने हिम्मत करके वापस गांव जाने का फैसला किया। गांव वैसा ही था, लेकिन फिर भी अलग। हर चेहरा मुझे पहचानता था, पर कोई कुछ नहीं बोलता था। कुएं के पास एक जला हुआ दिया, पेड़ से बंधा लाल धागा और जमीन में दबी एक डायरी मिली। वो डायरी उसी औरत की थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई उसका सच दुनिया को बताए तो वो मुक्त हो जाएगी। मैंने उसका नाम लिया। हवा चीख उठी, कुआं कांपने लगा। औरत सामने आई। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने गांव की तरफ देखा और कहा कि अब उनकी बारी है। एक पल में सब खत्म हो गया। आज वहां सिर्फ खुला मैदान है, न गांव, न कुआं, न पेड़।
और मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने ये कहानी सुना दी। अगर कभी रात में ठंडी हवा तुम्हारा नाम ले तो समझ लेना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।